शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं होली के 3 अर्थ होते हैं। एक तो होली अर्थात मैं बाप की हो गई, दूसरा होली अर्थात मैं पवित्र आत्मा हूँ, तीसरा होली अर्थात तब जो बात बीत गई, होली बीती सो बीती करो। बाबा कहते हैं ये अभ्यास हमें स्वरूप में लाना है। होली के ये जो 3 अर्थ हैं इनको हमें स्वरूप में लाना है। बीती को बीती करना है, बाप का बन के रहना है और मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वप्न में भी पवित्र शुद्ध रहना है। कि बाबा का बनकर हम सदा वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें तभी ही हो सकती है जब बाबा की जो मुख्य धारणा है ना, पवित्रता, इसको हम बहुत डीप रीति से पालन करेंगे। हमारे मुख के शब्द, बोलना, सुनना, देखना, संबंध संपर्क में हम आ रहे हैं। कई बार व्यर्थ संग भी हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि मैं तो बात नहीं करना चाह रही थी पर वो ही मुझे जाने नहीं दे रही थी, ऐसे कर रही थी। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क, इनसे दूर रहो। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते हैं लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ती, मैं नहीं करती हूँ, वह नहीं छोड़ती। तो बाबा कहते हैं आपको किनारा करना नहीं आता है। अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लोगे क्या? लेंगे। लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसीलिए व्यर्थ संबंध संपर्क भी, इससे भी हमारी आत्मा की शक्ति खत्म होती जाती है। हम कहते ना कोई बात नहीं, बोल रहे तो बोलने दो, हम नहीं सुन रहे, लेकिन हमारे में इतनी शक्ति तो आए अभी कि हम सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो बातें बाद में तो याद आती हैं। फिर हम किसी न किसी को कह भी देते हैं, हाँ वो ऐसे बोल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ पर वो ऐसे बोल रही थी। मतलब आपने हाँ में हाँ मिलाया ना, तो आत्मा की एनर्जी तो खत्म हुई। आपकी थोड़ी बहुत बात आपने विचार भी कर ली, उससे भी खत्म तो हुई। इसलिए अब बाबा कहते हैं सुनना नहीं चाहते हो तो सुनो ही नहीं। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? बाबा कहते हैं अगर अब बाबा हमें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने आप को सुधारने के लिए, बाकी आप ऐसे ही रोज ज्ञान सुनते हो तो कोई बात नहीं, फिर सुनो भले। बाबा तो फिर कहते हैं वैसे ही आराम से खाओ पियो मौज करो, 1 घंटा रोज मुरली सुनो, फिर खाओ पियो, जैसे रहना है रहो। लेकिन अगर आपको इस ज्ञान से प्राप्ति करनी है, आपको परमात्मा द्वारा जो भी परमात्मा आत्माओं को प्राप्ति करा रहे हैं, अगर वो प्राप्ति करनी है, अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, अपने जीवन को सुधारना है, आगे के पूरे कल्प के लिए कमाई करनी है, तो आपको ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर आपको व्यर्थ संकल्प, बुरे तो करने ही नहीं चाहिए, बुरे अलग होते हैं और फालतू अलग होते हैं, नेगेटिव अलग होते हैं। तो बाबा कहते हैं बुरे और नेगेटिव से तो हम काफी बच्चे अब छूट गए, लेकिन कई बार व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, संबंध संपर्क भी हमें नुकसान पहुंचा देते। तो अब इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए, अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए। अब क्योंकि हम इतनी हमें समझ में आई है कि क्या चल रहा है दुनिया में, दुनिया वालों के हिसाब से दुनिया में क्या चल रहा है वो तो कर रहे हैं, उनके हिसाब से कोरोना चल रहा है, अभी एक नया वायरस आया है, दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, मौसम खराब चल रहा है, लोग अलग अलग बॉम्ब्स, मिसाइल्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, कहाँ से भी लड़ाई छिड़ सकती है। दुनिया वालों के लिए ये खबर है,
आज जब किसी दुनिया वाले से पूछेंगे तो आपको बहुत सारी खबरें सुना देंगे, यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, इलेक्शन, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, सबकी कहानियां सुना देंगे। लेकिन यहाँ बाबा की दुनिया में क्या चल रहा है? हमने जो अभी बाबा का संग पकड़ा है, बाबा की प्लानिंग कौन सी दुनिया के लिए चल रही है? स्वर्ग के लिए। बाबा कहते हैं इस विनाशी दुनिया के लिए मैं क्या प्लानिंग करूं? मेरे को तो पता है ये आज नहीं तो कल पूरी खत्म हो जाएगी। बाबा इस दुनिया के लिए हमें तैयार नहीं कर रहे हैं। बाबा इस दुनिया में रहते हुए हमें उस दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जिनसे लोग अभी तक अनजान हैं। लेकिन हम बाबा के समझदार बच्चे, हमने पहचाना है। हमें अहंकार नहीं है, लेकिन हमें शुद्ध अभिमान होना चाहिए, आत्म अभिमानी स्थिति कि मुझ आत्मा ने उस परमात्मा को पहचाना, अपने आप को पहचाना और उसके कार्य को पहचाना है, समझा है। और उसको समझ के मैं अभी क्या कर रही हूँ? उस नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। उस नई दुनिया में जाने के लिए वहां के लिए परमात्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। आजकल तो कमाई ही नहीं है, बच्चे टेंशन, माँ बाप टेंशन में, हमारे बच्चे क्या करेंगे, मैं उनको क्या दिलाऊंगा, क्या खिलाऊंगा। बच्चे टेंशन में, हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे आगे नौकरी धंधा करेंगे, अपने माँ बाप को कैसे पालेंगे, परिवार को कैसे पालेंगे, यही टेंशन है ना। और यहाँ हमें परमात्मा अपने बच्चों को पहले से ही वर्षा दे रहे हैं कि बच्चे अब ये दुनिया में तो आप दाल रोटी जितना मिल रहा है ना उतना आराम से खाओ, लेकिन आगे की दुनिया के लिए मैं तुम्हें इतना वर्षा दे रहा हूँ कि तुम्हें 36 प्रकार का भोजन मिलेगा। रहने खाने पीने का अथाह सुख शांति वाली दुनिया में के लिए मैं तुम्हें वर्षा दे रहा हूँ। लोग अभी तक वो विनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एग्जाम हो नहीं हो, जॉब मिले नहीं मिले, कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ हमें परमात्मा टीचर क्या पढ़ा रहे हैं? आगे के जीवन के लिए अभी से ही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। सत्युग में हमें ना ये बाबा वाली पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ना दुनिया में जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़नी पड़ेगी। वहां तो वैसे ही खेल कूद में ही पढ़ाई होती है, बोझ वाली पढ़ाई नहीं होती। बाबा की पढ़ाई भी बोझ वाली कहाँ है, सिर्फ अपने को सुधारना है ना। तो बाबा देखो हमें कितनी आगे के 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे। कहते ना पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे तो अच्छा कमाओगे तो अच्छा धन मिलेगा। तो यहाँ भी बाबा हमें पढ़ाई तो पढ़ा रहे हैं। जितना हम अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे, औरों को सुनाएंगे, उतनी हमारी लाखों करोड़ों की कमाई एक दिन में हो सकती है। बाबा कहते हैं मेरा ये एक एक ज्ञान का रतन लाखों रुपए का है। समझो हमने किसी को बता भी दिया, हमारे 2 बाप हैं, बाबा ने बताया ना आप हमारे 2 बाप हैं। आपने किसी को बता दिया, समझा दिया, तो आपने एक दिन में लाखों रुपए की कमाई होगी। आप तो सुन के धारण करके चल रहे हो, अगर आप रोज इसको याद करोगे तो रोज आपकी इसके कारण लाखों रुपए की कमाई। अगर आप स्वरूप में धारण करके चल रहे हो तो सारा दिन हमें याद रहेगा। तो कितने, सोचो एक दिन में हमारी कितनी कमाई होगी। अगर मुझे आत्मा ने बाप को याद करके एक कदम भी उठाया कि जैसे तो मैं बाबा के साथ चल रही हूँ, मैं आत्मा निराकार परमात्मा के साथ चल रही हूँ, तो मेरी कितनी कमाई हो जाएगी? बाबा कहते पदम की कमाई। जो देवताओं के पदम दिखाते हैं ना, वो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनके हर कदम में, अब उन्होंने अपने पिछले जीवन में हर कदम में परमात्मा को याद करके पद्मों की कमाई करी थी। लक्ष्मी नारायण कितने साहूकार होंगे जिनके घर हीरे, हालांकि सबके हीरे महलों के घर होंगे सत्युग में, लेकिन उनका तो कितना बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने हर कदम में परमात्मा को याद करके कमाई करी है, उनकी अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, औरों को पढ़ाया है, खुद धारण करके चले, तभी तो पद्मों की कमाई हुई। हम 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कमाई कर रहे हैं।
और दुनिया में जो भी लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनको कोई गारंटी नहीं है। जॉब तो कर रहे हैं लेकिन पैसा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं, इससे टेंशन में है। देखो बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप फ्यूचर के लिए वर्षा दे रहे हैं, इस जन्म के लिए भी बाबा हमें गारंटी कर रहे हैं ना कि मेरा बच्चा बन के रहोगे तो बस लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं होगा लेकिन तुम्हें दाल रोटी मिलेगी जरूर, सब्जी नहीं मिलेगी दाल रोटी मिलेगी। इससे टीचर की गारंटी है, वो टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन गारंटी नहीं है कि एग्जाम हो नहीं हो, आपकी अच्छी जॉब लगे नहीं लगे। वो जॉब कर रहे हैं लेकिन गारंटी नहीं है आपको पैसा मिले नहीं मिले। लेकिन ये बाबा टीचर हमें पढ़ा भी रहे हैं, गारंटी भी दे रहे हैं और हमारे आगे के जन्मों के लिए हमें इतना धन मिलेगा। एक तरीके से हम पढ़ाई और कमाई दोनों कर रहे हैं। परमात्मा बाप जितना हम सुनेंगे धारण करेंगे तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, औरों को सुनाएंगे तो सेवा क्या है, बाप जॉब ही है ना। और तीसरा है परमात्मा सतगुरु। देखो आज दुनिया में लोग कितने गुरु कर रहे हैं, हर पति पत्नी का गुरु बन के बैठा। और भी बहुत गुरु हैं जिनको लोग मानते हैं करते हैं, लेकिन वो गुरु आपको गारंटी दे सकते हैं कि तुम मेरी मत पे चलो तो तुम सत्य के सुख देखोगे। आपको अगर आपने कभी गुरु किया हो तो आपके गुरु ने ऐसा बोला कि तुम्हें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, हर कर्म की शिक्षा दी है आपके गुरु ने आपको। आपके गुरु ने कभी आपको ऐसा बोला है कि मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ में मुक्ति दिलाऊंगा और मेरी मत पे चलोगे तो तुम सत्य के सुख देखोगे? ऐसा कोई गुरु नहीं कह सकता है। आपको पति गुरु भी नहीं कह सकते, वो भी कभी शरीर छोड़ दें आपको अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन ये सत्य गुरु तो ऐसा है जो कहता है जब मैं जाऊंगा ना तो तुम सबको साथ ले जाऊंगा, मुक्ति दाम, शांति दाम। और ये सतगुरु ऐसा है जो हमें हर मत देते हैं, कैसे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, संबंध व्यवहार में आना है, हर कर्म। बाबा कहते हैं देखो ये ब्रह्मा को मैंने हर कर्म इनके द्वारा करके सिखलाया है ना, तो तुम्हें कोई भी कर्म करना हो, वैसे तो बाबा ने हमें भी श्रीमत दी है, फिर भी कठिनाई हो रही है तो ब्रह्मा बाबा की थोड़ी बहुत अगर आपने जीवन कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो फिर आपको सुना देंगे। तो उन्होंने कैसे कैसे कर्म किए, उनको देख देख के हम अपने जीवन में वैसे फॉलो करते हुए जीवन मुक्ति अर्थात सत्य के सुख पा सकते हैं। हर कर्म को जब हम सुधारेंगे, परमात्मा के श्रीमत अनुसार हम चलेंगे तो बाबा के मुख्य तो वैसे हमें बाबा ने बताया है ना, सुबह अमृत वेले सुबह उठ के बाबा को याद करना है, बाबा की मुरली सुननी है, बीच बीच में बाबा को याद करना है, भोग लगाना है और शाम को भी बाबा को याद करना है। रात को सोते समय अपना चाट देकर फिर बाबा की याद में सोना है। किसी को देखो तो आत्मिक दृष्टि से किसी के संबंध संपर्क में आओ तो आत्मा आत्मा भाई भाई के संबंध संपर्क में आओ। और जो भी बाबा रोज रोज की हमें शिक्षाएं देते हैं ये क्या है, ये बाबा की श्रीमती है ना। जैसे बाबा आज बोलते हैं कि अगर कोई व्यर्थ संग आपके साथ है, आप करना उनकी बातें सुनना नहीं चाहते, तो बाबा ने आज हमें श्रीमत दी ना कि जब आप नहीं करना चाहते, नहीं सुनना चाहते तो आप नहीं सुनो ना, नहीं करो, युक्ति से वहां से निकल जाओ। ऐसी बातें सुननी, देखनी, सोचनी ही क्यों है जिनसे हमारा समय वेस्ट हो। ऐसे ऐसे रोज रोज जो बाबा श्रीमत देते हैं यही है सतगुरु की श्रीमत। इसको ही पालन करके चलेंगे तो हम सत्य के सुख पाएंगे। ये परमात्मा सतगुरु हमें गारंटी करते हैं कि मैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दूंगा, तुम मेरी श्रीमत पे चलोगे तो मैं जाऊंगा तो तुम सबको मुक्ति धाम में साथ में ले जाऊंगा। देखो दुनिया में, जीवन में
बच्चे के जीवन में मुख्य 3 संबंध ही होते हैं ना, बाप, टीचर, सतगुरु। बाप द्वारा उनको वर्षा मिलता है, टीचर द्वारा पढ़ाई का वर्षा मिलता है, और गुरु द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह मिलती है। लेकिन बाबा कहते हैं कोई गुरु, बाप, टीचर, गुरु कोई गारंटी नहीं करते हैं, क्योंकि बाप भी अगर समझो शरीर छोड़ जाए और आधा आधा बच्चे के नाम पे नहीं करके जाए कुछ नहीं, तो वो उसमें भी लफड़ा। टीचर है, पढ़ा रहे हैं, लेकिन गारंटी नहीं है, बच्चा पढ़ के भी निकले लेकिन आगे जॉब कैसे है वो उनको भी गारंटी नहीं कर सकते, और गुरु भी गारंटी नहीं कर सकते। अभी अभी आपके साथ गुरु हैं, कल चोला छोड़ दिया तो फिर अधूरी रह गई ना राह। लेकिन ये बाप, टीचर, सतगुरु, हमारा सच्चा बाप, टीचर, सतगुरु जो हमें गारंटी करता है, हमें गारंटी करता है कि तुम मुझे बाप मान के चलो, मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा दूंगा, बल्कि पूरे चक्कर का, आगे के चक्कर में जो हम जीवन जी रहे हैं। फिर टीचर बन जो भी पढ़ाई पढ़े उसकी भी गारंटी दे रहे हैं कि भी तुम्हें इतना धन संपत्ति मिलेगा। सतगुरु बन के भी गारंटी कर रहे हैं, और क्या चाहिए। तो ऐसे समय देखो हम कितना सेफ हो गए अगर हम इनको घड़ी घड़ी याद रखेंगे, बाबा के 3 मुख्य संबंध ही। तो दुनिया में आजकल जो लोग दुखी, परेशान, टेंशन जो में आ रहे हैं, धंधे के कारण, पढ़ाई के कारण, किसी के कारण भी, वो हम बच्चों को नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा की प्लानिंग कौन सी दुनिया की चल रही है, आगे के जीवन के लिए। और इस जीवन में भी बाबा हमें पहले से ही बता देते हैं कि ज्यादा उच्च कम नहीं, साधारण रहो तो आपके लिए अच्छा है। और जितना हो सके बाबा की याद में रहकर हर कर्म करते रहो। कर्म करने के लिए छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं बाबा, कर्म करो। आप घर संभाल रहे हो, धंधा कर रहे हो, करो। आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, करो। आप जॉब कर रहे हो, करो। जो कर रहे हो करो, लेकिन बुद्धि में जब ये बातें रहेंगी ना, तो भले हम जॉब कर रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिले तो भी हमें टेंशन नहीं होगी। ठीक है, हम कम से कम बाप की याद में जॉब कर रहे हैं तो कुछ सेवा तो हो रही है ना। और बाबा का बन के जॉब कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो दाल रोटी तो मिलेगी ही सही। आप घर का काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो बाबा की याद में, तो ठीक है, एग्जाम हुए नहीं हुए, कम से कम आपकी नॉलेज तो गेन हुई। हमारे अंदर ये पॉजिटिविटी आती जाती है। इस दुनिया में रहकर बाबा का बन के हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती रहती है। हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि हाय मेरा क्या होगा, आज तो कुछ धंधा हुआ ही नहीं, आज तो मेरी कुछ पढ़ाई हुई ही नहीं, मेरा तो एग्जाम नहीं हुआ, अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। ऐसी सारी टेंशन से बाबा के बच्चे मुक्त हो जाते हैं अगर वो पक्के बच्चे होके चलते हैं, तो बाबा की बात को मान के चलते हैं। बाबा तो हमें पहले से ही बता देते हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं तो हमें टेंशन होगी। फिर हम कहेंगे कि बाबा ने तो मेरे को बोला था, पर मेरे को तो फिर भी टेंशन हो रही है। तो मतलब आपने बाबा की बात नहीं मानी ना। बाबा को याद करके अपने अंदर शक्तियां धारण नहीं की, तो इसमें बाबा क्या करे। बाबा को तो हमें दोषी नहीं ठहराना है ना। कहीं ना कहीं हमारे में ही ऐसी बात है, जब बाबा कह रहे हैं तन मन धन मुझे दे दो, तेरा करके मुझे दे दो, अपनी सारी टेंशन बोझ मुझे दे दो, फिर भी तुम मेरा मेरा करके अपने ऊपर बोझ ले रहे हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, बाबा को तो अपना शरीर नहीं है ना। बाबा तो ब्रह्मातन में आकर हमें ज्ञान सुना देते हैं, ज्ञान सुना देते हैं, या फिर कहते हैं कि मुझे याद भी करते रहो, सुनते भी रहो, तो आप ही तुम्हें शक्ति आएगी धारण करने की। फिर बाबा कहते हैं समय को देखो कि समय कैसा चल रहा है और हमें प्राप्ति कितनी ऊंची हो रही है, बाप की मदद कितनी है। ड्रामा में जो नूंद है वो तो होगी ही सही, दुनिया में जो चल रहा है। हम कहें नहीं, हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? ये तो हमने अभी बाबा के साथ लिया है ना। पहले तो हमने भी बुरे कर्म किए हैं ना।
अब हमारे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन हमारे साथ पहाड़ जैसी परिस्थिति भी आएगी, लेकिन हमारे पास आते ही वो रुई बन जाएगी, क्योंकि हम बाबा की याद में हैं, बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं राई भी नहीं बनेगी, रुई बनेगी। रुई क्या होती है? उड़ जाती है ना, जो हल्की चीज होती है, तो रुई बन जाएगी। वो सारी परिस्थिति तो उड़ जाएगी, मतलब चली जाएगी। सिर्फ तेरा कहने से, मानना नहीं है, स्वरूप में लाना है कि बाबा ये सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरी हूँ। अब मुझसे आपको क्या कराना है वो आप देखो। छोटी बात तो खत्म हो ही जाएगी तेरा कहने से, बड़ी भी छोटी बन जाती है। कभी कभी बच्चे छोटी बात को भी बड़ा बना देते। तेरा कहना मतलब बड़ी बात को छोटा करना, मेरा कहना मतलब छोटी बात को बड़ा करना। बाबा कहते हैं क्या भी हो, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, परंतु तेरा कहने से वह रुई बन जाती, इतना परिवर्तन हो जाता है। लेकिन वो कब होगा? जब हम दिल से मानेंगे कि बाबा ये आपका है। कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझ के करो तो बोझ हल्का हो जाता है। बाबा कहते हैं मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है, 63 जन्मों से की आदत है आप में मेरा मेरा कहने की। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हैं बच्चे। कई बार हम जब अटेंशन में रहता है तब तो हम तेरा तेरा कह देते हैं, लेकिन फिर आदत है 63 जन्मों की, फिर मेरा कह देते हैं। मेरा अगर माना तो गए, फिर वो बात 1 घंटे की, 2 घंटे, वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती। लेकिन जो तेरे से मेरा किया ना, उसका फल लंबा हो जाता है। बात आधे घंटे की होती है, लेकिन पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार फिर स्मृति में आती रहती है। इसीलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं अगर आपको मेरे सब शब्द से प्यार है ना, तो अब से जब भी मेरा परिवार, भाई, बच्चा, जो भी मेरा मेरा करते हो, जब भी मेरा याद आए तो क्या कहना? मेरा बाबा। अब इस मेरे शब्द के साथ परिवर्तन करो, प्यार से ये आदत डालो, संस्कार बना लो अपना, मेरा बाबा। कभी भी ऐसा है कि मेरी जिम्मेवारी है ना, नहीं, मेरा बाबा है, ये बाबा की जिम्मेवारी है। एक बार छोड़ के तो देखो, बाबा कहते, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बाबा कहते हैं मेरा बाबा में अनेक बातें आपे ही खत्म हो जाती हैं। हम जब मेरा बाबा कहते हैं ना, तो बहुत सारी बातें हमारी, क्योंकि बाबा में सर्व शक्तियां, गुण, ज्ञान समाया हुआ है ना, तो जब बाबा शब्द ही हम दिल से कह देते हैं तो सब कुछ आप ही सॉल्व हो जाते हैं। तो अब ये आदत डालनी है हमें, क्या? मेरा बाबा। बाबा कहते हैं हमें सबको एक दूसरे को रिगार्ड देना चाहिए। रिगार्ड दोगे तो ही आपको भी रिगार्ड मिलेगा। बाप ये सारी बातें ब्रह्मा द्वारा बताते हैं, जो भी बातें बताते हैं, लेकिन हमें कभी भी ब्रह्मा के शरीर पे नहीं जाना चाहिए। हमें यही ध्यान रखना चाहिए इस ब्रह्मा के शरीर में शिव बाबा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। अपने मन बुद्धि को भी पूरे कंट्रोल में रखना चाहिए। बाबा कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसे अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर धारण करो। सोचते सोचते नहीं रह जाओ, नहीं तो टाइम चला जाएगा। कई बच्चे, हम बाबा कहते बच्चे अभ्यास करते हैं ना, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, ऐसे घड़ी घड़ी सोचने से, मुख से नहीं बोलना है, अंदर से स्मृति आनी चाहिए।
अपना वो स्वरूप आना चाहिए कि जब भी आप काम कर रहे हो तो मुख से नहीं बोलो मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। ऐसा ऑब्जर्व करो कि मैंने ये जो मैं काम कर रही हूँ हाथ से, ये मैं आत्मा कर रही हूँ। आत्मा पे बाबा की किरणें आ रही है, मतलब मैं बाबा के साथ कर रही हूँ। उसे अपने अंदर स्मृति में लाओ। फिर वो ऐसे दिखेगा नहीं कि मैं आत्मा हूँ और बाबा मेरे साथ है। बस समझ जो होती है ना, समझ एक बार कि हमें समझा दिया भाई कि आत्मा ही शरीर को चला रही है, हम समझ गए। तो ऐसे ही हमें ये भी समझना है कि मुझ आत्मा के साथ वो परमात्मा है ही सही। इसमें देखने वेखने की कोई अब वो नहीं, बात नहीं होती है, सिर्फ समझ सही है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्त युक्त चलने वाले सफलता मूर्त बनो। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन धारण करो। मतलब जब भी आप किसी के साथ काम कर रहे हो उस समय बालकपन हो। अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। जब हम स्वयं पे, हमारे स्वभाव संस्कार नेचर पे बात आती है, तो कोई आपको बोले कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करो, अपना नेचर ऐसे बदलो, लेकिन हमारा नेचर, हमारा स्वभाव संस्कार बाबा की श्रीमत अनुसार होना चाहिए ना। तो अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन हो। जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो बालकपन होना चाहिए। जब हम किसी बाबा को याद करते हैं या ज्ञान के पॉइंट्स को मनन चिंतन करते हैं तो मालिकपन होना चाहिए। जब साथियों और संगठन में होते हैं और साथियों के साथ या संगठन में होते हैं, कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उस समय हमारे अंदर बालकपन होना चाहिए। और जब मैं अकेली कहीं जा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो उस समय मालिकपन होना चाहिए। अगर ये बैलेंस से चलना हमें आ गया तो हमारे जीवन में सफलता मिल जाएगी हमें। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी और हमारी स्थिति जो होगी वो भी एक रस रहेगी और सहज ही हमें सर्व आत्माओं का स्नेह मिलेगा। सर्व आत्माओं का स्नेह लेना है तो बालक कब कब बन के रहना है, कब कब मालिक बन के रहना है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्लोगन है सोचना करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अगर जो हम सोच रहे हैं वही हम कर रहे हैं, मतलब अच्छी सोच, ऐसे नहीं कुछ उल्टा सुल्टा सोच के और हम कर रहे नहीं, बाबा के श्रीमत अनुसार हम सोच रहे हैं और वही कर रहे हैं, तो मतलब हम आत्माओं में विल पावर है, हम शक्तिशाली आत्मा है।